हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का शक्ति अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 25 एग्जामिनेशन के बारे में कि इसके लिए आपकी जो आंसर की है वो आपको कब तक देखने को मिल जाएगी। आंसर की के अलावा आपका जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है वो होगा या फिर नहीं होगा, और अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो किसको फायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा, कितने नंबर घटेंगे, कितने नंबर बढ़ेंगे, इस बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, करने वाले हैं। तो मेरे भाई आ जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, छोटा सा वीडियो होने वाला, टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी आपके एग्जामिनेशन के बारे में। तो मेरे भाई आप सभी का जो एग्जामिनेशन है वो आपको कुल मिला के 16 दिन आपका पेपर चला, और एक दिन में आपके 3 शिफ्टों के माध्यम से आपका पेपर हुआ। टोटल देखा जाए तो 16 3 48 यानी कि 48 शिफ्ट में आपका पेपर रेलवे ग्रुप डी 25 का कंप्लीट हुआ है। चलो अब पेपर तो जैसे तैसे कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं आपकी आंसर की बारे में कि आंसर की आपको कितने दिन में देखने को मिल जाएगी। तो मेरे भाई रेलवे का रिकॉर्ड रहा है, जिस दिन भी आपका रेलवे का किसी भी आपका एग्जाम होता है, चाहे वो आपका एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, आपका एलपी का हो, टेक्नीशियन का हो, जिस दिन भी आपका आखिरी शिफ्ट का पेपर होता है, आखिरी तिथि का जो पेपर होता है, आखिरी शिफ्ट के पेपर के लगभग एक हफ्ते या मैक्सिमम 10 दिन के बाद आपकी जो आंसर की है वो आपके पास में होती है। तो रेलवे ग्रुप डी के जो अंतिम शिफ्ट का पेपर होने वाला है वो 25 अगस्त को आपका हो जाएगा। उसके लगभग एक हफ्ते या मैक्सिमम आपका 10 दिन उसके बाद आपकी आंसर की आपके पास में होगी। तो मेरे भाई देखा जाए तो 25 को पेपर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी 31 अगस्त से लेकर के 4 या 5 सितंबर के बीच में, इतने ही बीच में आपको रेलवे ग्रुप डी 2025 की आंसर की आपके पास में होगी। अब कुछ लोगों का डाउट होगा भैया आंसर की हमें कैसे मिलेगी, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो मेरे भाई पहले आपकी जो लिंक होती है आपकी आंसर की के लिए वो आपकी जनरेट की जाती है, वो आपकी फिर एक्टिव होती है। उसके बाद अपनी डिटेल्स आप लोग फिल करेंगे, फिर आपकी आंसर की आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो आपकी आंसर की जो लिंक होने वाली है वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से जाके आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आपकी लिंक आपकी एक्टिव होगी आंसर की वो मैं वहां पर डाल दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी जो आपकी डिटेल्स है उसको फिल करिएगा और आप आंसर की आपको डाउनलोड कर पाएंगे। और आंसर की को डाउनलोड करने के बाद आप मिला पाएंगे कि आपने कौन सा वहां पर टिक किया है और सही आंसर कितना है, आपके स्कोर कितना बन रहा है, आपके सही अटेम्प्ट कितने हैं और आपका स्कोर कितना बन रहा है। ये सारी चीजें आपको आंसर की आने से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो आंसर की के बारे में हम लोग को बात कर ली है कि लगभग आपका 31 अगस्त से लेकर के 4 से 5 सितंबर इसी बीच आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। इससे डिले आपका नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 दिन से ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं आपके नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि भैया नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो मेरे भाई अगर कोई सा भी अगर आपका पेपर होता है पूरे देश भर में, अगर वो आपका एक से ज्यादा शिफ्ट में आपका पेपर होता है तो आपका नॉर्मलाइजेशन करवाया जाता है। क्योंकि भाई एक मॉडरेट रखने का लेवल होता है कि मॉडरेट रखेगा, किसी को फायदा ना हो, किसी को नुकसान ना हो, इसलिए आपका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उसको अपनाया जाता है। तो रेलवे ग्रुप डी का जो आपका पेपर है वो टोटल आपका 48 शिफ्ट में आपको कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो मेरे भाई जिनका पेपर स्टार्टिंग में हुआ है यानी कि फर्स्ट दिन पहली शिफ्ट पहला दिन आपके जिनका पड़ गया है, तो मेरे भाई उनके लिए सब कुछ नया नया है, तो उनको फायदा तो देखने को मिलेगा। और जिसका 25 तारीख अंतिम शिफ्ट में अंतिम दिन में आपका पेपर हुआ है तो उनके लिए सब कुछ काफी ज्यादा नया नहीं है। वो एक बार देख चुके हैं, उनको पेपर का आइडिया लग चुका है कि किस प्रकार का पेपर आया हुआ है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, थोड़ा काफी आइडिया लग जाता है। तो उनके लिए पेपर थोड़ा सा इजी हो गया है। तो जिनका स्टार्टिंग में पेपर हुआ है उनको लाभ मिलेगा, जिनको लास्ट में पेपर हुआ है उनको थोड़ा सा नुकसान होगा। इसके अलावा सबसे जो गेम चेंजर आपका होने वाला है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वो होता है आपका शिफ्ट का आपका एवरेज स्कोर। जिस भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम होगा उसको आपका हार्ड शिफ्ट माना जाएगा। आपके कहने से नहीं होगा कि भैया मेरी शिफ्ट हार्ड थी, फलाने की शिफ्ट इजी थी, मुझे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, फलाने को कम फायदा मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपकी शिफ्ट का एवरेज स्कोर निकाला जाता है और जिसका एवरेज स्कोर कम होगा तो यानी कि वो शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी। चाहे उसमें भले ही आपके बहुत इजी क्वेश्चन पूछ जाए, लेकिन अगर आपका एवरेज स्कोर कम है तो उसको हार्ड माना जाएगा और जिसका एवरेज स्कोर अधिक है उसको इजी माना जाएगा। अब जिसका हार्ड होगा उसको फायदा मिलेगा, इसका एवरेज को ज्यादा होगा उसकी शिफ्ट को इजी समझा जाएगा और उसको थोड़ा बहुत नुकसान आपका देखने को मिलेगा। अब महत्वपूर्ण यह है कि किसको कितना फायदा मिलेगा, किसको कितना नुकसान होगा, यानी कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं। मैक्सिमम की बात करेंगे और कम से कम की हम लोग बात करेंगे। तो अगर आपका पेपर का जो लेवल है वो हार्ड शिफ्ट में आता है,
आपका पहले पेपर हो जाता है तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन कितने नंबर का? तो ज्यादा से ज्यादा आपका 5 से 8 नंबर का ही आपको फायदा देखने को मिलेगा। मैक्सिमम आपका 8 नंबर तक इंक्रीज हो सकते हैं, 8 नंबर से ज्यादा आपके इंक्रीज नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरे 15-20 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और मैं टॉप कर जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा आपका 5 से 8 नंबर ही इंक्रीज होगा और मैक्सिमम आपका 8 नंबर, कम से कम 5 नंबर आपका इंक्रीज होगा। इसी प्रकार से जिनका इजी शिफ्ट है, जिनका नंबर घटने वाला है, उनका भी 5 नंबर से ज्यादा नहीं घटेगा और 8 नंबर, 5 से 8 नंबर तक ही आपको घट सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे ज्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरे भाई यही मेरे कहने का मतलब है कि 5 से 8 नंबर का आपको ऊपर या डाउन देखने को मिलेगा और ये 5 से 8 नंबर आपके कम नहीं होता है। एक एक नंबर में पॉइंट पॉइंट में आपका खेल हो जाता है। तो 5 से 8 नंबर बहुत टर्निंग पॉइंट आपका साबित होने वाला है आपके फाइनल सिलेक्शन में। तो आज की वीडियो में लोग यही बात कर रहे थे कि आपकी आंसर की के बारे में लोगों ने बात की कि लगभग आपके 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसके बारे में लोगों ने बात की, कौन सी शिफ्ट आपकी हार्ड होगी, इजी होगी, इसके बारे में लोगों ने बात की और किसको कितना फायदा है, कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हमने एक आइडिया लगा लिया। अब भैया इसके अलावा कोई और अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आपको भी नहीं पता, आपको सारे एग्जाम का जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं, वो वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डालता रहता हूँ। जो रेलवे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, नोट्स हैं, जो पीडीएफ वगैरह होने वाली हैं, किताबें होने वाली हैं, उनकी फ्री पीडीएफ वहाँ पर मैं डालता रहता हूँ। इसके अलावा रेलवे एग्जाम से संबंधित कोई भी आपकी अपडेट आती है वो वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, उसमें आपका ही फायदा है। बाकी कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।